हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज हम हमारा पाठ विराम चिन्ह को पढ़ेंगे। तो आइए इस विराम चिन्ह पाठ को शुरू करते हैं। यह है हमारा पाठ 17 विराम चिन्ह। विराम चिन्ह क्या है? जब हम अपनी बात बोलते हैं तो बोलते समय हम कई बार बीच में थोड़ा थोड़ा रुक के बात करते हैं, वाक्य पूरा करते हैं। उसमें वाक्य में कभी बीच में रुकते हैं, कभी वाक्य खत्म होने के बाद रुकते हैं। तो ये जो वाक्य, जब हम उन वाक्यों को लिखित रूप देते हैं तो लिखित रूप के समय हम अपने बीच में जो चिन्ह का प्रयोग करते हैं वही चिन्ह विराम चिन्ह कहलाते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए हमारा वाक्य खत्म होता है, उसके बाद में हम पूर्ण विराम, जिसे खड़ी पाई भी कहते हैं, वह लगाते हैं। यानी वहां यह संकेत है कि हमारा वाक्य पूरा हो गया। तो आइए इस पाठ को पढ़ते हैं। विराम का अर्थ होता है रुकना। बोलते समय अपनी बात को सही ढंग से व्यक्त करने के लिए बीच बीच में हम रुकते हैं। यह रुकावट जो है वह कभी कभी बहुत कम, कभी कुछ अधिक, प्रश्न पूछने, आश्चर्य व्यक्त करने आदि स्थितियों में हमारे बोलने का ढंग जो है, तरीका है, अलग अलग होता है। जैसे कि हम प्रश्न पूछ रहे हैं, आप कौन हो? तो ये पता चल रहा है हमारे बात करने से कि यह प्रश्न है। लिखित भाषा में इन सब स्थितियों को व्यक्त करने के लिए कुछ चिन्ह बनाए गए हैं। इन्हें चिन्ह कहा जाता है। इन्हीं चिन्हों को विराम चिन्ह भी कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर उदाहरण दिया है, छोड़ो मत पकड़ो। अब इसका मतलब है छोड़ दो, छोड़ो मत, तुम पकड़ो, उसको पकड़ लो, कुत्ते को वो बच्चा कह रहा है। अब है छोड़ो मत पकड़ो। अब दोनों वाक्य एकदम सेम है, इनमें कोई भी अंतर नहीं है, लेकिन अंतर जो है वह है इन चिन्हों का। इस पहले वाक्य का मतलब है कि आप उस व्यक्ति को छोड़ना मत, पकड़ के ही रहना। और इस वाक्य का अर्थ है कि उसको छोड़ दो, पकड़ो मत। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि एक छोटे से चिन्ह का कितना महत्व है। केवल एक चिन्ह से ऊपर के दोनों वाक्यों में अर्थ में अंतर आ जाता है। यही चिन्ह ही विराम चिन्ह कहलाते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि भावों को व्यक्त करने के लिए वाक्यों के मध्य या आखिर में रुकने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है वे चिन्ह विराम चिन्ह कहलाते हैं। विराम चिन्हों के प्रकार यहाँ पर हैं। विराम चिन्ह कई प्रकार के होते हैं, लेकिन इस कक्षा में हम केवल 4 विराम चिन्हों को ही जानेंगे। सबसे पहला है पूर्ण विराम, दूसरा अल्प विराम जिसे हम कोमा कहते हैं, तीसरा है प्रश्नवाचक, चौथा है हमारा विस्मयाबोधक चिन्ह। पूर्ण विराम का प्रयोग वाक्य की समाप्ति पर किया जाता है। इससे हमें पता चलता है कि वाक्य यहाँ पर समाप्त हो गया है। पूर्ण विराम का चिन्ह इस तरीके से लगाया जाता है। जहां वाक्य पूरी तरह से समाप्त हो जाता है वहां पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। उदाहरण के लिए, मुझे क्रिकेट खेलना पसंद है। तो यहाँ पर पसंद है के बाद में हमने पूर्ण विराम के चिन्ह को लगाया ताकि हम ये समझ लें कि यहाँ पर हमारा वाक्य पूर्ण हो गया है, यानी खत्म हो गया है। अगला है मैं सुबह जल्दी उठता हूँ। यहाँ पर हमने उठता हूँ के बाद में विराम चिन्ह को लगाया, यानी हम यहाँ पर यह देख रहे हैं कि उठना हूँ, यहाँ पर हमारा जो वाक्य है वह समाप्त हो रहा है। अगला है अल्प विराम जिसे हम कोमा कहते हैं। अल्प विराम लिखते या पढ़ते समय वक्त में जहां पर हमें थोड़ा सा रुकना होता है वहां पर अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि राम श्याम गीता,
राम, श्याम, गीता, व। तो राम और श्याम के बीच में हमने क्या लगाया? अल्प विराम। गीता के बाद में हमने अल्प विराम। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमें थोड़ा थोड़ा रुकना पड़ रहा था। रजनी, जया और रमा मेरी दोस्त हैं। हमने क्या पाया कि रजनी के बाद में थोड़ा सा रुका, इसीलिए यहाँ पर हमने एक अल्प विराम लगाया। शेर, हाथी, भालू और जिराफ को भी देखो। तो यहाँ पर शेर के बाद में हम थोड़े रुके, इसीलिए हमने अल्प विराम। हाथी के बाद में, तो जहां पर हमें थोड़ा रुकना होता है वहां पर अल्प विराम लगाया जाता है। प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह इस तरीके से वाक्य के आखिर में लगाया जाता है। जहां पर प्रश्न पूछे जाते हैं, प्रश्न पूछने पर प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है। प्रश्न लिखते वक्त वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक का प्रयोग किया जाता है। तुम्हारा नाम क्या है? यहाँ पर है के बाद में हमने प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया, क्योंकि यह वाक्य प्रश्नवाचक है। यह एक प्रश्न पूछा जा रहा है, इसीलिए। तितली फूलों से क्या चूसती है? इसमें भी हमने प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया, क्योंकि यह एक प्रश्न सूचक वाक्य है। अगला है चौथा, विस्मयबोधक चिन्ह। अपने मन के भाव, चाहे वह हर्ष हो, शोक हो, विस्मय हो, घृणा हो, नफरत हो, जो भी अपने मन के भावों को व्यक्त करने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, उनमें विस्मयबोधक चिन्ह, जो कि इस तरीके से लगाया जाता है, का प्रयोग करते हैं। आश्चर्य, घृणा, हर्ष आदि भावों को प्रकट करने के लिए विस्मयबोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। छी, कितनी गंदी है, तो छी के बाद में हमने यह विस्मयबोधक चिन्ह लगाया। शाबाश, तुमने कर दिखाया। आह, कितना सुंदर फूल है, और शाबाश, तुमने तो कमाल कर दिया। यहाँ पर हमने देखा कि ये अपने मन के भावों को प्रकट कर रहे हैं, अतः विस्मय सूचक चिन्ह यहाँ पर लगाए गए हैं। तो विस्मय सूचक चिन्ह के बाद में हमारा ये पाठ समाप्त होता है। आइए इसे संक्षेप में दोहरा लेते हैं। रुकने का भाव बताने के लिए विराम चिन्ह लगाए जाते हैं। विराम चिन्हों के प्रकार हैं पूर्ण विराम, अल्प विराम, प्रश्नवाचक तथा विस्मयबोधक चिन्ह। तो इस तरीके से हमारा ये पाठ विराम चिन्ह समाप्त होता है। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी को यह पाठ भलीभांति रूप से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।